अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। उसके बाद हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और आखिर में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होता है ज़ीरो के, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब हम इन दोनों को एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 3, 6। अब इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? अगर हम इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 आता है, दरमियान में माइनस लगाएं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आता है, तो 12 माइनस 12 हमारे पास 0 आता है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी हो जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हो 3, 5, 2, 8, तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा? इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हम सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास 24 आता है, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 14 के। चूंकि ये इक्वल नहीं है 0 के, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स बी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल ना आ जाए तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अब हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 9, 4, 7। तो इस मैट्रिक्स ए का ये मेन डायगोनल है और ये सेकेंडरी डायगोनल है। अब ये ग्रीन वाला हमारे पास मेन डायगोनल है और ये रेड वाला हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है। अगर हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करें, यानी 3 की जगह पर 7 लिख लें और 7 की जगह पर 3 लिख लें, इसी तरह इन दोनों के यानी सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, यानी 9 का साइन हमारे पास पॉजिटिव है, लिहाजा हम इसका नेगेटिव लगा लेंगे, और 4 का पॉजिटिव है, इसी तरह इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। तो इस हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट कहते हैं। किसका एडजॉइंट? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, यानी ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 11, 20, -2, 15। तो ये इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है और ये इसका सेकेंडरी डायगोनल है। तो अगर हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करें, यानी 11 की जगह पर हम 15 लगा लें और 15 की जगह पर हम 11 लगा लें, इसी तरह इन दोनों के साइन अगर हम चेंज कर दें, यानी 20 का हम साइन लगा लेंगे -20 हो जाएगा ये, और इसका साइन चेंज करके हमारे पास ये +2 हो जाएगा। तो इस हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम इस दी गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहेंगे, यानी ये हमारे पास बेसिकली है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ये हमारे पास बी है और इस बी मैट्रिक्स का ये हमारे पास एडजॉइंट बी है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 2, 4, 3, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3, -2, -4 और 3। अब अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इससे आंसर हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस सूरत में ये जो मैट्रिक्स बी है ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस तरह लिखते हैं,
बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इस तरह लिखते हैं, इसी तरह सी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इस तरह लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है। अगर हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड टू एडजॉइंट ए। तो इस फार्मूले से हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 4 3। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए इन्वर्स। तो स्टूडेंट याद रखिए कि ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 ए डिटर्मिनेंट एंड टू एडजॉइंट ए। यहाँ पर इस फार्मूले पे कुछ अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर इस फार्मूले में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाए, यानी ए डिटर्मिनेंट जब हमारे पास 0 की इक्वल हो जाए, तो हमारे पास ये टर्म अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो तब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ए डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो इसके हवाले से आपके दो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ए इन्वर्स फॉर सिंगुलर वी कैन फाइंड एंड फॉर नॉन सिंगुलर वी कैन फाइंड ए इन्वर्स। ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स ए का ए इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होता है मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी 9 हमारे पास आ जाता है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 के। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास इक्वल है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे हम 3 और 3, और इन दोनों की साइन को हम चेंज करेंगे, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1 ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 1 के, और एडजॉइंट ए हमारे पास है 3 - 2 -4 3। अगर हम 1/1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट यही आता है। लिहाजा ए इनवर्स हमारे पास इक्वल हो जाता है 3 - 2 -4 3। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक है 3 - 2 -4 3, ये हमारे पास इस मैट्रिक ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दी नॉलेज मिक्सचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।